जवनी के दिन आई है, बनत न लगी है देर। जाको राखे साइया, मारी सके ना कोई। अरि बाल न बाका करी सके, जो जग बैरी होय। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक। न्यारे न्यारे बर्तनों में, कुआं एक का एक। मैं बोल रही थी कि जो भी आपके साथ होता है, कुछ भी, चाहे वो सर्जरी हो, हार्ट ब्रेक हो, कोई भी चीज जो आपको दर्द पहुंचाती है, जिसको आपको लगता है कि ये मेरे जिंदगी का ऐसा है कि मैं बहुत दुख में हूँ, है ना। टेक्निकली वो नहीं होता है कि आप उससे निकल जाते हो। आज से आप मैं आज से अगर 1-2 महीने 3 महीने पहले देखूं तो मुझे कुछ लग ही नहीं रहा है कि कुछ मैं करके आई हूँ। मेरे को लग रहा है नॉर्मली तो हूँ मैं तो आप मोड़ पा रही हूँ। पहले मैं पैर के ऊपर भी पैर नहीं रख सकती थी। पहले इतना मैं पैर नीचे भी नहीं रख सकती थी। आज मस्त दौड़ रही हूँ, मेरे को लग ही नहीं रहा है कि वो कुछ था भी। आप निकल जाते हो उसको करके, लेकिन वो जो पीरियड होता है जो जिसमें आप बहुत दर्द में होते हो, आज मुझे समझ आया कि उसमें सिर्फ आप खुद ही खुद से निकाल सकते हो। दुनिया आप चाहे वो कितना भी साथ दे ले, लेकिन आप अगर आपके साथ नहीं हो ना, तो दुनिया कितनी भी साथ दे ले वो व्यर्थ ही लगता है। तो मेरे साथ थे, बहुत लोग थे, पर मुझे नहीं चाहिए थे, क्योंकि मुझे ये समझ आ गया था बहुत पहले भी, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे साथ बहुत सारी चीजें जिंदगी सिखा रही है। तो मेरे को लगा था कि मेरे को ही मैं खुद निकाल सकती हूँ, वो एक कमी भी ना रह जाए। चाहे वो मेरे को नेगेटिव थॉट्स आते थे, मुझे खुद को तोड़ना है कि मुझे पॉजिटिव सोचना है। अब इतना दर्द था कि कैसे नेगेटिव पॉजिटिव सोचोगे, कि कैसे मैं मतलब मेरे सामने मौत खड़ी है और मेरे को पॉजिटिव सोचना है। तो वो हालत थी कि अब कैसे मैं पॉजिटिव सोचूं, कि मेरे को दर्द है और मेरे को खुश रहना है, मेरे को हंसना है, वो वाली सिचुएशन थी। अब पागलों की तरह हंस रही थी मैं, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था, मैंने खुद को दिया ही नहीं ऑप्शन। मेरे को था कि पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि यही जो है ये मेरी जिंदगी लिखेगा। जो मैं अब कर दूंगी ना, मेरा दर्द मेरी जिंदगी लिखेगा। ठीक है, अगर मैंने जो भी इसमें सीख लिया वो ही आगे मैं करूंगी जिंदगी भर। या तो मैं फिर विक्टिमाइज रोल प्ले कर लूं, या मैं इससे निकल के बस कम बैक करूं अपना। तो मैंने कम बैक को चूज किया। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जो भी आपके साथ होता है वो यूनिवर्सली इतना खूबसूरत है ना, कि उसे एक्सेप्ट कर लो। कभी प्ले करा है विक्टिमाइज रोल? हाँ, किया है। तो अभी जब तुम ये लाइन बोल रही हो कि साफ साफ तुमने चॉइस ली कि विक्टिमाइज रोल प्ले नहीं करना है, और जब तुमने किया है, इन दोनों सिचुएशन में क्या फर्क देखा जीवन में? क्योंकि उस टाइम अवेयर नहीं थी। तो नहीं, जो कर... वो तो ठीक है। उससे जीवन में मतलब जैसे चॉइस ली तुमने, एक टाइम पे किया था विक्टिमाइज रोल प्ले, एक टाइम पे अब नहीं किया, इन दोनों से जो इम्पैक्ट आया, उन इम्पैक्ट में क्या फर्क देखा मोटा मोटी? वो तो ऑब्वियसली एक फेज है कि मतलब कि हर इंसान इमेच्योरिटी से मेच्योरिटी की तरफ ही बढ़ता है। 20-21 में हर कोई वही सब गलतियां करता है। मैंने भी वही करी है, तुमने भी वही करी है, सब लोग वही करते हैं। और फिर धीरे धीरे वो गड्ढे में गिर के सीख के फिर धीरे धीरे ऊपर उठता है। लेकिन मेरा पूछने का मतलब ये है कि क्या ये बिल्कुल साफ साफ चीजें इस तरीके की नहीं है कि अगर हम विक्टिमाइज रोल प्ले करना बंद कर दे जीवन में, तो 50-60% 70% समस्या हमारी एवं ही सोल्व हो जाती है? मुझे ऐसा लगता है। उससे पहले, क्योंकि हम सब विक्टिमाइज रोल प्ले करते हैं, मुझे ऐसा लगता है सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप विक्टिमाइज रोल प्ले कर रहे हो, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। नहीं तो फिर आप करते रहोगे, तो जो आपको पता ही नहीं है कि आपने जिंदगी में किया क्या, आप सुधारोगे क्या। तो मैंने खुद एक्सेप्ट किया कि जो भी मैंने किया था वो विक्टिम है, कि मेरे साथ दुख है, कि मेरे को दुनिया में सबसे ज्यादा दुख मिले हैं, भगवान ने मेरी जिंदगी में इतनी मेरी किस्मत ही खराब लिख दी। तो एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ना, सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा। और मैंने जो किया, विक्टिमाइज रोल प्ले किया, तब भी मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस थे। उसके बाद भी मैं अशांत थी, ठीक है, कमजोर भी थी। लेकिन अब जब मैं नहीं हूँ, विक्टिमाइज रोल प्ले नहीं किया, मैंने कमबैक चूज किया, सेटबैक नहीं चूज किया, तो मैं आज शांत हूँ,
मेरी विल पावर और ज़्यादा बेटर हुई है कि एक शांति आई है अंदर। मतलब अगर मैं आपको इन शॉर्ट बोलूँ तो, कि मेरे को कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा महान काम किया है या कुछ है। मैंने बस ये एक्सेप्ट किया है कि जिंदगी जब आपको दुख देती है तब भी आपको उसी ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करना है। जब खुशी देती है, जिस ग्रेस के साथ आप खुशी एक्सेप्ट करते हो, उसी ग्रेस के साथ आपको दुख भी एक्सेप्ट करना है। और वो दुख नहीं है, क्योंकि कभी भी मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी हार नहीं है, मैं सीख रही हूँ। मैं जीतूंगी एक दिन, वो तो जीतूंगी जब देखूंगी। और जीत कर भी क्या, ओलंपिक मेडल लेकर भी क्या, एक बार ही है ना वो। लेकिन मुझे रोज जीतना है। और वो किससे जीतना है? खुद से जीतना है। खुद के अंदर जो एक अव्यवस्थित चीजें हैं, विचारधारा जो थी, सामाजिक विचारधारा से जो मैं प्रेरित थी बहुत समय से, कि वो जो बहुत कि जो समाज ने मुझे बता दिया था कि यही सत्य है, मूर्तियों में ही भगवान है, मंदिरों में जाओगे तब भी सही होंगी चीजें, दिया जलाओगे तभी ठीक होगा चीजें। ये नहीं बताया कि खुद पे काम करना है, ये नहीं बताया कि हाथ जोड़ने से बेटर है कि खुद के आगे झुको, कि तुमने जो गलती करी है बोलो खुद को कि तुमने गलती करी। उस भगवान के आगे सर माथा टेकने से वो तथास्तु कह के तुम्हें ये नहीं बोल देगा कि जो तुम्हारे सपने हैं जो पूरे करी, वो उससे तुम्हारी कमियां पूरी नहीं हो जाती हैं। तो ये किसी ने नहीं बताया, ये आपको खुद गिर के ही पता लगा। मेरे को, मैं गिरी उठी और आज 30 साल के बाद पता लगा असली जिंदगी क्या है, कि मंदिर का रास्ता बहुत दूर है, क्यों ना किसी रोते हुए को हंसना सिखा दिया जाए। तो वो बहुत ही लगा कि भगवान तो मतलब वो एक कबीरदास जी का दोहा बहुत ही प्यारा है कि वो जंगल जंगल घूमता है हिरण कस्तूरी ढूंढने के लिए, पर ऐसे ही घट राम है दुनिया जानत नहीं। तो वो समझ आया, वो जो उन्होंने लिख दिया है वो ऐसे ही नहीं लिख दे। जितने भी संत हैं वो ऐसे ही नहीं कुछ बोल के चले गए, तो उन तक पहुंची मैं। और बस एक बार सोचा कि पहुंचना है तो यूनिवर्स ले गया, वही दिशाएं दिखाया कि खुद को मेरे को समझ आ गया कि एक बार मुझे निश्चय करना है कि यही कर, बाकी मैंने यूनिवर्स पे छोड़ दिया। और वही उसने मेरे को दिशा दिखा दी, वही मेरे को कुछ लोगों से मिलवाया जिनको मैं सुनती थी, योगा, भगवत गीता, चाहे वो कुछ पॉडकास्ट ले लीजिए जिनको मैं सुनकर आगे बढ़ी हूँ, कुछ व्यक्तित्व हैं जिनकी विचारधारा से मैं बहुत प्रेरित हूँ। ठीक है, मेरा यहाँ पर भी आना, क्योंकि जब आप इस परिस्थिति में और इस जिंदगी के इस पड़ाव पे होते हो तो आप जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, मिलना ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो यहाँ तक भी पहुँचवाया गया है, ये कोई वो नहीं है, लेकिन आप खुद ही पहुँचे हो कि आपको मज़ा आ रहा है ये बात करने में भी। जब पहले करी थी, रात भर बात हमारी बात हुई थी, तो वो कहीं ना कहीं तो अंदर ऐसे मज़ा आया कि यार हाँ कुछ तो सीखा, मेरी ग्रोथ हुई। तो लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, आज वही चीज पे मुझे, और उसके बीच में भी बहुत कम बात हुई है, शायद बात ही नहीं हुई। एक बार हुई थी बस, तो फोन पे हुई थी। वो जो रह जाता है सच्चाई का इम्पैक्ट, उसे रोज रोज साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सच्चाई को साबित करने की प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। सच्चाई होती है, तो वो लग जाती है कि वो आत्मा उस तरफ खींची चली जाती है कि वो सत्य है। आत्मा कभी सत्य को छोड़ती नहीं है, तो वो झूठ विचलित कर देता है और सत्य को वो अपनाती है, वो आपको खींचती है सत्य की तरफ। चाहे वो मेरा यहाँ आना हो, चाहे वो भगवत गीता तक पहुंचना हो, तो आत्मा लेकर जाती है। निर्णय आपका है कि आपको क्या चाहिए, है ना। अब वही इंट्यूशन है कि अंदर की आवाज सत्य, तो वो आ गया यहाँ पर। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अपनी ही चीज़ों से ही आप सीख जाते हो, आपको दुनिया में जाने की ज़रूरत नहीं। आपकी गलतियों को वही लिखते चले जाओ कि ये किया है और काम कर लो। बहुत ज़्यादा बड़ी वो जिंदगी नहीं है कि बड़ी भारी, मतलब ऐसे बहुत डिफिकल्ट जिंदगी नहीं है, बस बना दी गई है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं समाज में। कि कल आप 8.57 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, अब आप हर किसी की विचारधारा सुनोगे, थोपी जाएंगी। तो इससे बेहतर है कि आप एक अपना अपने आप को लिखो कि अपने अंदर क्या चल रहा है। एक एक विचार को लिखो, सुनो अपने आप को, रिकॉर्ड करो कि आप क्या सुन सकते हो खुद को। अगर आप खुद ही को नहीं सुन सकते तो मैंने किया ये कि मैंने जब मैं बेड पे थी, तो अभी लिटरली भी रिकॉर्ड ही कर रहे हैं खुद को। हाँ एग्जैक्टली। तो जब हम खुद को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि
उससे हम जब सुनेंगे तो वो कल जब हम कुछ रिकॉर्ड करेंगे तो वो बेहतर होगा। ये बेहतर ही होता है रिफ्लेक्शंस कि खुद को देखना शीशे के सामने, तो वो इम्प्रूवमेंट के चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम खुद को देख ही नहीं पाते पूरे उसमें। और फिर क्या सोचते हैं, फिर समाज दिखाता है, तो जो समाज दिखाता है तो वो अपने अकॉर्डिंग दिखाएगा। तो इससे बेहतर है खुद को खुद देखो, क्योंकि अब जो खुद किसी भी साइकोलॉजिस्ट और किसी भी ऐसे इंसान के पास पावर नहीं है आपको ये बताने की कि आपको ये जिंदगी ऐसे जीनी है। पढ़ो, गिरो, जानो, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, है ना। वो मास्टर्स हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास इतना ज्ञान है कि आप खुद को संभाल सकते हो तो मत लो किसी का सहारा। आप संभाल सकते हो, आप उसके अंश हो, आप बिल्कुल संभाल सकते हो। तो सर्वशक्तिमान है, वो इतनी ताकत है उसके पास, आप उसके अंश हो। चाहे उसका मतलब तुम्हारे पास, मेरे पास, हाँ, यूनिवर्स, क्योंकि वो तो एक बोलने का तरीका है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो एक्चुअली वो खुद के लिए बोला यूनिवर्स, हाँ, 5 तत्व। बेसिकली कहने का सीधा सीधा मतलब है मेरे अंदर बहुत ताकत है, 5 तत्वों के अंदर बहुत ताकत है। मेरी अग्नि, मेरी सीधा सीधा मेरे अंदर बीच में कुछ लगाना ही नहीं है फिल्टर, मेरे अंदर ताकत है, बात खत्म। सीधा सीधा अहंकार वाली बात। हाँ है, ताकत है, उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे। आप अपनी जिंदगी के राजा हो, किसी के आगे झुकना भी नहीं चाहिए। अपनी मूर्तियों के, बनाई हुई मूर्तियों के आगे झुक रहे हो तो झुकना है तो अपने आगे झुको ना। मुझे सच में ऐसा लगता है कि किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए। ज्ञान बहुत अच्छी चीज है, सुनो लोगों को, जाओ लोगों के पास, ज्ञान सुनो, लेकिन सहारा लेना एक अलग बात है। समर्पित होना किसी के लिए नहीं, अपने आगे हो, अपनी चीजों पे हो, लिखो, जो करना चाहते हो वो आप सब कर सकते हो। एक बार सोच के तो देखो। मतलब मेरे को लगता है कि जो मुझे खत्म करी चीज, जो मुझे लगता था कि मेरे को बहुत, जैसे अब मेरे को 1 साल हो गया ये इंजरी को चलते हुए, ऑपरेशन को, तो मुझे लगता था ये चीज मुझे 1 साल पहले मिल जाती, लेकिन जो अब मिली है वो बहुत बेहतर है जो 1 साल पहले मिलती। क्योंकि मेरा डर खत्म हो गया। तो जिस चीज में मैंने देखा है कि मैं डरती हूँ नौकरी छोड़ने से, आज मैं नहीं डरती। आज मेरे पास मैं हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये नौकरी इसलिए है क्योंकि मैं हूँ, ये नौकरी इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे को स्पोर्ट्स ने दिया है या सरकार ने दिया है। तुम नौकरी से बड़े हो गए, मैं नौकरी से बड़े हो गई। और मैं किसी भी वक्त, आज भी मेरी फाउंडेशन नहीं है कि नौकरी छोड़ने की, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, पर जिस दिन मेरे अहम पे बात आई मैं उस दिन छोड़ दूँ। अभी तो नहीं है, अभी तो मजे कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे, खुश हूँ मैं, नौकरी सीख रही हूँ, मैं बहुत पढ़ती हूँ, लेकिन जिस दिन आई उस दिन छोड़ दूंगी, चाहे मेरे जेब में 1 रुपया ना हो। और आज भी मेरी कल लास्ट छुट्टी है। अपनी सेल्फ वर्थ जो है वो नौकरी से ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, और इसके कारण ज्यादा हुई, मेरी सर्जरी के कारण। और क्योंकि सर्जरी नहीं थी, आपके अंदर को हिला दिया है, आपके शरीर का हर चीज हिल गई, तो वो अव्यवस्थित हो गई कि मेरे शरीर के 4 चीजों का जो पूरा टांग खुल गई, उसमें क्या नर्व कहाँ जा रही है, सब कुछ वो पूरा हिल गया, ठीक है। और वो हिलने के कारण, अव्यवस्थित होने के कारण इतना दर्द था शरीर में कि जो असहनीय था, जो अंत था कि अब बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो उसने जो जगाया वो कमाल था, मतलब बहुत ही मजा आ गया मुझे। मुझे लगता है हो जाना चाहिए सबके साथ कुछ ऐसा। तो वो पेन नहीं, हिल जाना चाहिए इंसान। पेन तो छोटी चीज, अंदर से हिल जाना चाहिए। और फिर अगर कोई आपको तोड़ ना सके फिर बात, नहीं तोड़ा ना, 15-20 दिन की बात नहीं। अगर मैं आज भी सेटबैक करती तो मैं टूटती। मैंने तो सोचा ही था कि कमाल करना है इस धरती पे, जब तक हूँ आखिरी सांस तक कमाल करना, ऐसे तो नहीं जो दोबारा टूटेगा। दोबारा मैं भागूंगी, दोबारा टूटे, मैं दोबारा 10 बार भी टूटे, मैं 10 बार खड़ी होंगी, ये हिम्मत आई है। और वो इससे ही आई है कि हिल गई मैं। ऐसा लगा कि किसी ने पकड़ के ऐसे मेरे बालों को खींच दिया और ऐसे घुमा दिया करके, पूरी हिल गई। और वो मजा था, और उससे ज्यादा वो रोलर कोस्टर राइड पे भी नहीं आएगा। लोगों को दुनिया में कहीं घूम के भी नहीं आ सकता जो अभी आ गया। हाँ,
बहुत सारी चीजें नहीं कर पा रही हूँ मैं आज भी बहुत चलने पर, लेकिन उसमें भी बहुत मजा आ रहा है क्योंकि वो जो वो था ना एक्सट्रीम था, वो हो गया, टच कर लिया। और चाहे अब वो दिल टूटे, ओके, क्या ही फर्क पड़ता है, कर लेंगे दोबारा, प्यार ही तो है, प्यार तो मैं सबसे करती हूँ, है ना। और वो किसी भी वे में दिल टूट सकता है, किसी भी वे में, सिर्फ रिलेशन में नहीं, उसके लिए भी मतलब मैंने कोई तैयारी नहीं करी है, लेकिन जिंदगी ने मुझे खुल गए, अब ओपन टू सफरिंग हो गए। और अब तो सफरिंग नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मजा नहीं है, मतलब कि क्या है, क्या ये सीधी सी जिंदगी है। चलो, मांगना तो संघर्ष है ना, मांगा जब संघर्ष है तो प्यार में मजा, मतलब सरलता में मजा नहीं आ रहा, प्यार में सरलता में मजा नहीं आ रहा, सरलता में मजा नहीं आ रहा। जैसे मांगा मैंने हमेशा संघर्ष कि मेरा दिन नहीं बीतता जब तक मैं कुछ ऐसा ना करूं जो कल से बेहतर हो, तो वो संघर्ष है कि चलो खुद की खोज में नहीं, क्योंकि अभी तक भी मैं खुद को खोजी नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो इम्प्रूवमेंट करनी है। और सही व्हाट डू यू मीन बाय खुद की खोज? शांत होना है, जो अभी भी सवाल हैं और वो मैं खुद को ही कर सकती हूँ। हाँ, नहीं, आंसर ऑब्वियसली कि जो आज तक भी क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए हैं मैंने खुद को, तो वो उनकी खोज, और वो दूसरों से नहीं आएंगे, वो मेरे ही आंसर्स है। चाहे वो मतलब मेरे को लड़की बताने से लेके, जब मुझे लड़की बताया गया था और मेरे पापा के थ्रू मेरे को बताया गया था कि मैं खिलाड़ी हूँ, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि मैं खिलाड़ी हूँ, मैं लड़की हूँ। फिर खोजी, फिर दुनिया ने बताया कि लड़की है ना। आज मैं इंसान हूँ, शरीर तो मिल जाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इंसान हूँ, मेरे को इंसान के रूप में ही देखो, लड़का लड़की देख लें, मुझे नहीं पता कौन होता है, मास्क के वही हैं, मिल जाएगा, यही तो मिलेगा, फॉसिल फ्यूल बन के कहीं वो कर रही होंगी, लेकिन मेरे को अब लड़की होना वो नहीं करता बॉर्डर पर, किया है तो अब नहीं करता, अब तो बिल्कुल नहीं करता, मतलब एक एक्सटेंट पर भी बोलूं कि कुछ भी वायरल हो जाए मेरे को, तब भी मैं बैठ के देख रही होंगी, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं, बिल्कुल नहीं है। और मैं यही बोलूंगी कि ये शरीर ही है बस, और ज्यादा बहुत बड़ी भारी चीज नहीं है। ये शरीर एक जरिया है आपको आपसे मिलाने का, तो उसको स्वस्थ रहना चाहिए, लेकिन अहमियत मत दीजिए। एक ना, मैं अमृतसर बहुत जाया करती थी जब मैं उधर रहती थी घर पे चंडीगढ़, तब ना अमृतसर एक कुर्बानी की ना बहुत अच्छी लाइन है गुरु ग्रंथ साहिब जी की, कि अपने शरीर नू इतना ना नवाज, उसने तो मिट्टी विच मिल ही जाना है, नवाजना है तो अपनी रूह नू नवाज, जिसने रब दे कोल जाना है। तो वो जो चीज है वो एक मेरे को, मेरी खोज में का ये क्या है कि लोग लगे रहते हैं अपने शरीर पे, तो ये कैसे हुआ, आज तो 2025 है, तो ये कैसे वो फिट बैठता है, वो कुर्बानी कैसे फिट बैठती है 2025 में। तो वो मैं असहमत थी बहुत समय तक कि नहीं यार, वो तब लिखा गया था, है ना, आज में वो फिट नहीं बैठती है। लेकिन फिर आज जब मैं खुद की खोज पे वो आंसर दिया मैंने, तो वो आंसर सिर्फ एक लाइन या एक पेज का नहीं था, वो शायद मेरे सालों की मेहनत है एक आंसर के पीछे। तो आज जब मैंने खुद को आंसर दिया, तो मेरे को मेरा शरीर कुछ लगता ही नहीं। मैं काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे काम मेहनत करना पसंद है, जिम जाना पसंद है, अपने शरीर को स्वस्थ इसलिए रखना पसंद है क्योंकि अगर मेरा शरीर खुश है तो मैं शांत हूँ, अंदर से मैं मेहनत कर पा रही हूँ, किताबें पढ़ पा रही हूँ, जा पा रही हूँ, जो चीज़ें और भी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो दे पा रही हूँ। तो इसलिए मेरा स्वस्थ रहना मुझे खुश रखता है, दूसरों को साबित करने के लिए नहीं कि दुनिया आके मुझे बोले अरे बहुत ही अच्छा मेंटेन करके रखे, नहीं, मुझे बहुत बड़ी भारी, अगर शरीर मिला है और तो ये जिम्मेदारी बनती है आपकी कि इसे स्वस्थ रखना है, क्योंकि इसका कार्य कुछ और है। इसे स्वस्थ रखना एक वो कार्य नहीं है कि आपको दुनिया को साबित करना है आप बहुत अच्छे एथलीट या फिटनेस हो, आपको कुछ अलग, मतलब जैसे मैं अगर बोलूँ कि मेडिटेशन, प्राणायाम, और जिससे मैं खुद शांत होते जा रही हूँ, मुझे नहीं पता मोक्ष वोक्ष क्या है, मेरे लिए यही है
मेरे लिए वो चीज जो मुझे किसी भी बंधन से फ्री करते हो, वो मेरे लिए मोक्ष है। मुझे नहीं पता मैं मरने के बाद कहाँ जाने वाली हूँ, या पुनर्जन्म, कर्मा, कुछ नहीं। तो हाँ, अभी भी वो क्वेश्चंस की खोज जारी है। बट मुझे एक बात ये होती है, थोड़ी सी खटकती है, कि जब भी हम ये इस टाइप की वर्ड्स यूज करते हैं अपनी डिक्शनरी में कि अपनी खोज, सत्य की खोज, खुद की खोज, तो उसमें ये सारे वर्ड कहाँ से आ जाते हैं? ये मुक्ति, मोक्ष, मतलब ये दोनों, खुद की खोज का मतलब ये भी तो हो सकता है ना, खुद की गलतियों की खोज, खुद की बेवकूफ़ी की खोज, खुद की इनसिक्योरिटी की खोज, खुद की चाइल्डहुड ट्रॉमास की खोज, खुद की वो जो अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस हैं, और जो अनएक्सप्रेस्ड एंगर है, जो बेसिकली हमारा डेमोनिक साइड है, उसकी खोज भी तो, खुद की खोज, उसका वो मतलब भी तो हो सकता है ना। खुद की खोज मतलब ये सब वर्ड्स क्यों चिपक जाते हैं इस में? बहुत सारे लोग जब इस टाइप की मतलब बात करते हैं तो हमेशा ये 2-3 वर्ड जरूर यूज करते हैं, मुक्ति, मोक्ष। क्या खुद की खोज का मतलब वही है क्या? सिर्फ मुक्ति, मोक्ष सिर्फ वही है क्या? अब अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपने मुझे ये बताया, तो मैं सोचने पे मजबूर हो गई। लेकिन मुझे ये समाज ने, मेरे स्कूल ने, मेरे कॉलेज ने मेरे को सालों की शिक्षा में सिर्फ यही बताया, यही धर्म है, यही शब्द है ना। मुझे नहीं पता कि और किस तरीके से इनको प्रेजेंट किया जा सकता है। मैं बोलना वही चाहती हूँ जो आप बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पास शब्द ही नहीं। मुझे तो यही बताया गया कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं तो जीन्स मेरे बहुत अच्छे हैं। मुझे बताया ही नहीं गया मेरा कर्तव्य क्या है। मुझे तो यही बताया गया कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे ब्राह्मण लड़का चाहिए और उससे मेरी शादी होनी चाहिए। मेरा कर्तव्य क्या उस ब्राह्मण जाति की तरफ या कम्युनिटी की तरफ, वो नहीं बताया मुझे, है ना। कि मेरे को मेरी ही कम्युनिटी को आगे लेके जाना है। मुझे सिर्फ यही बताया बचपन से कि बेटा देख, ब्राह्मणों का लड़का ही ढूंढियो, प्यार भी करियो तो ब्राह्मणों के लड़के से ही करियो कि हमारी कम्युनिटी आगे जाएगी। तो वो चीज आप मुझे जो बता रहे हो वो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन जो समाज ने इतने सालों की, 20-25 सालों की जो मेहनत है उनकी, वो ये है, मोक्ष, मुक्ति, धर्म का यही अर्थ बताया है, तो वो ही अंदर है, तो इसलिए वही निकल जाता है। बट आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? कि खुद की खोज का मतलब वो भी तो हो सकता है ना कि भाई जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई, वो भी तो खोज ही है ना। कि जो दिल खोजा आपना, खोज ही तो कर रहा है वो। बट क्या खोज रहा है? मुझसे बुरा ना कोई, ये भी तो खोज करी ना उसने। एक आपने कल एक बात कही थी कि हर शिक्षक को एक गुरु की जरूरत होती है, और हर स्थिति में, ये सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, हर स्थिति में, जिंदगी के हर मोड़ पे, कि मैं एक एक्सटेंट तक ही आगे बढ़ सकती हूँ, जो मैंने आपको मुक्ति मोक्ष बोला, जो कॉलेज स्कूल में सीखा। लेकिन इससे आगे मेरी रुक गई है ग्रो करनी है, तो मुझे एक गुरु की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगेन आज जो 2025 है, उसमें गुरु मिलना या खोजना बहुत मुश्किल था। तो मैंने भगवत गीता को गुरु बनाया, लेकिन वो भी मैं सही तरीके से व्याख्या नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, उसमें तो पता क्या होता है, उसमें चक्कर सिर्फ एक ही दिक्कत ये होती है कि मान लो मेरे हाथ में ये किताब है ना, मैंने इसमें से कुछ पढ़ा, वो किताब कितनी भी बढ़िया हो सकती, तो वो वन साइड इंटरप्रिटेशन हुआ। मैंने जो इसमें से पढ़ा केवल वही बातचीत हुई, इसने कुछ वापस से पलट के नहीं बोला मुझे। जो मैंने समझ लिया वही फाइनल हो गया। फिर मैंने अगली लाइन का जो मतलब समझ लिया वही फाइनल हो गया, फिर अगली का जो समझ लिया वही फाइनल हो गया। बट लाइव टेलीकास्ट में ऐसा नहीं होता। लाइव में अगर आपने गलत समझा तो आपको टोका जाएगा, आपको तुरंत टोका जाए कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, ये है। फिर आप अपना कुछ इंटरप्रिटेशन, कुछ अपनी बात, तर्क रखोगे, फिर आपको उस तर्क को काटा जाएगा। तो वो लाइव जब तर्क कटते हैं ना, उससे आपकी ग्रोथ बहुत तेज भागती है। तो वही अभी आजकल जो एआई चल रहा है, एआई, चैट जीपीटी, तो एआई यही तो नहीं रिप्लेस कर सकता। ये नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। जो मैं
आप मुझे दे रहे हैं फीलिंग के साथ, एनर्जी के साथ, वो मैं एआई से नहीं ले सकती। नहीं। तो द थिंग इज दैट कि मेरे जो आंसर्स के सवालों के जवाब हैं वो आपकी जो अनुभव है वो उससे आएंगे। एआई में गूगल के जो फीडेड है वो मुझे पता है। तो जो अब आप मुझे जैसा बता रहे हैं, आपने मुझे, जैसे आप अगर मेरे गुरु हैं तो आपने समझ लिया कि मेरी क्या मानसिक विकृति जो भी कहते हैं वो है, समझने की क्षमता, तो आप मुझे उस तरीके से बताएंगे। कोई और होगा उसको उसके तरीके से बताएंगे। हाँ, राइट। लेकिन एआई नहीं कर सकता है। अगेन द थिंग इज दैट कि एक जो गुरु का रोल है वो शिक्षा मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि हम कर लेंगे, नहीं कर सकते। क्योंकि गुरु जो बता रहा है वो बता रहा है कि जो वो कर सकता था वो नहीं कर पाया और वो आपको दे रहा है। तो वो मेरे हिसाब से कि वो मेरे को सही नहीं मिले ही नहीं, सही तो बहुत दूर की बात है। और शायद हमारी जनरेशन में कोई खोजना भी नहीं चाहता क्योंकि उन्हें डर है, और या हमें ऐसा लगता है कि हमें तो सब पता है। ये भी हो सकता है। और मेरे को, अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं हमेशा खोज में थी कि मैं कोई गुरु मिले, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मतलब बहुत जगह गए। देखो, एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहिए ना ऐसे। गुरु को एक्सेप्ट करना मतलब वो ऐसा है जैसे युद्ध में हार के एक्सेप्ट करना। युद्ध मतलब वो ट्रस्ट ऐसे नहीं करना चाहिए किसी पे कि 2-4 बातें समझ आई आपने ट्रस्ट कर लिया। आप खुद अप्लाई करो पहले वो बातें अपने ऊपर, अपनी निजी जिंदगी में अपने तरीके से वो बातें अप्लाई करो। और जब उसकी बातें भारी पड़े, हर मोमेंट में, हर सिचुएशन में, बार बार आप अपना दिमाग चलाओ, खूब लड़ाई करो, युद्ध करो, उन बातों के सामने अड़ जाओ, बोला नहीं मैं मेरी बात मानूंगी, मैं मेरी बात मानूंगी, अरे भाड़ में जाए, बकवास कर रहा है। बेसिकली लड़ना पड़ता है पहले उसके साथ कि ये गलत बोल रहा है, ये उससे हेट करनी पड़ती है पहले उसको। बेसिक मतलब ये कोई मैंडेटरी प्रोसेस नहीं है, बट आप उससे बहुत स्टार्टिंग में सहमत नहीं हो पाओगे। आप स्टार्टिंग में आपको यही फीलिंग आएगी कि ये क्या बकवास कर रहा है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपको चैलेंज करेगा, आपके बिलीव्स को, आपकी जो भी आज तक की जो फिलॉसफी है, जो भी आपका एक जो इकट्ठा हुआ है इधर, तो वो तो बेसिकली धोने का, मांजने का काम करता है ना। बर्तन जैसे साफ करते हैं तो बर्तन में जो गंदगी लगी होती है तो उसका तो ये ही काम है कि वो सर्फ डाल के धोएगा। वो धोना, जब वो उस मैल को थोड़ी वो अच्छा लगता है। जो मैल को अगर कोई धोएगा तो मैल को थोड़ी अच्छा लगेगा, कटोरी को अच्छा लगेगा, जो तुम अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि वो सत्य की तरफ ही खींचती है, जो असली चीज है तो वो कटोरी है, उसको अच्छा लगता है। बट जो कटोरी के ऊपर मैल है उसको थोड़ी अच्छा लगेगा कि उसको धोएगा कोई। तो स्टार्टिंग में कभी भी उसकी बात से आप सहमत नहीं हो सकते, लेकिन धीरे धीरे जब आप हारते हो, उससे आप हारते हो और आपको हारने में फिर मजा आता है, हारते भी हो और मजा भी आता है। और जब इसका रिपीटेशन होता है आपके जीवन में बहुत बार, तब फाइनली जाके कहीं आपका एक हल्का सा ट्रस्ट बिल्डअप होता है। इसको सही तरीके से अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो आपको अगर एक पल के लिए भी ऐसा लग रहा है ना कि आप खुद से मुक्त हुए हो, तो वो भी एक बहुत सही तरीका है जानने का कि ये सही बंदे हैं जिनसे आप कनेक्टेड हो। हाँ। क्योंकि आप फ्री हुए हो। क्योंकि मैं बहुत, जैसे मैं अभी रही थी जिनके यहाँ जो भी था, तो वो चीज थी कि मैं बंध रही थी बहुत बंधनों में, और मैं घुट रही थी कि इतना घुट रही थी कि मैं खुद से बहुत दूर होते जा रही थी। मैं क्या कर रही थी मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी अपने मतलब मोह में। ठीक है, कि मेरे को लगता था कि मैं किसी को इस तरीके से ही दे सकती हूँ कि सेव करके रिलेशनशिप्स दूसरे के लिए, मेरे भाई के लिए। ठीक है, तो मुझे लगता था कि मैं उसके लिए बहुत बड़ा भारी काम कर रही हूँ, पर उसने मुझसे तो अलग किया ही, उसने बाकी सबसे भी अलग हो गया। क्योंकि जब मैं खुद के करीब नहीं हूँ, जो मैं खुद से ही अलग हो गई, तो मैं दूसरे के करीब तो जा ही नहीं सकती हूँ। तो अब
मैंने जब मैं अकेले रहना, जब मैं अलग हुई उन लोगों से, तो मैंने एक मुक्ति का एहसास, मजा आ गया। मेरे घर में कुछ नहीं था, मैं एक चटाई थी जिस पे मैं सो रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनके घर पे बहुत अच्छा बेड, 1,00,000-1,50,000 का वो गद्दा, मुझे मजा वही जब हाँ, कमरा चेंज किया और मैं चटाई पे सो रही थी, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं टॉवल को रोल करके तकिया बना के सोई हूँ। और मुझे पता था कि मेरा ऑपरेशन है, मेरा घर सेट नहीं था, पर मैंने 10 दिन में ऑपरेशन करवा लिया था, मेरे घर पे कुछ भी नहीं था। और मैं फिर भी इतनी मुक्ति महसूस करी थी, इतनी फ्रीडम महसूस कर रही थी कि हाँ, ये इसी की तो खोज है। तो वो लग्जरी, कोई पैसा बहुत लोग नहीं दे सकते। मैं बहुत अमीरों के बीच में थी, मर्सिडीज, इतने बड़े बड़े गाड़ियों में जाती थी, पर मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। यहाँ मेरी एक्टिवा थी, मेरी चटाई थी, मैं बहुत टाइम तक गद्दे पे ही सोई हूँ। आने के बाद भी मैंने छोटा मोटा रोड पे से ही बेड लिया है, मैं आज भी उस पे सोती हूँ, पर जो मुझे नींद आती है। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि जो ईमानदारी होती है ना जीवन में, और सरलता जो होती है, और जो एक इंसान जब अपने आत्मसम्मान से जब जीता है ना, इनसे बड़ी ना जीवन में कोई लग्जरी नहीं होती, कोई लग्जरी नहीं होती। अब ये बहुत ट्रेडिशनल बातें हैं, कन्वेंशनल बातें हैं, ओल्ड फैशन्ड बातें हैं, बट आप एक्सपीरियंस करके देखो। आप ऐसे मत मानो, आप कर एक्सपीरियंस करके देखो। जैसे आप अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हो, आपने वो एक्सपीरियंस करके देखा, तब आप ये चीज बोल रहे हो ना कि व्हेन यू आर लिविंग टोटली आउट ऑफ योर दैट सिंपल सेल्फ रिस्पेक्ट, सिंपल, उसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस कुछ फैंसी चीजें कुछ नहीं है, बोल रहे हो ना, सिंपल चटाई, सिंपल तौलिया का तकिया, और क्या जो भी मतलब एक सेटअप है, वर्सेस दैट मर्सिडीज और वो जो भी सेटअप है। अब उसमें मर्सिडीज खराब नहीं है, मैं कोई तो मर्सिडीज मेरी नहीं के है। उसमें नहीं हूँ, वो तुम्हारी नहीं है। तुम अपनी मर्सिडीज में बैठ के देखो, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। वो मर्सिडीज ईमानदारी के पैसों से कमाना, मेहनत के पैसों से कमाना, और उसमें बैठ के देखना, बड़ी लग्जरी फील होगी, बहुत मजा आएगा। सर, आपने अभी एक टर्म यूज करी कि बहुत ओल्ड फैशन लगती है ये चीज। हाँ, शायद लग सकती है, क्योंकि आज लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, टेक्नोलॉजी ने इतनी ज्यादा स्पेस ले लिया है कि ये चीजें फील करने की, है ना। आजकल रेंट पे जाओ तो 2 दिन में चीजें अवेलेबल हो जाती हैं कि हम नीचे सोएंगे ही नहीं, हम रेंट पे हायर कर लेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा जगह ले ली है। ठीक है, और पैसा बहुत इजी हो गया है उपलब्ध होना, कि बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, अगर आजकल बहुत स्मार्ट वे से लोग पैसा कमा रहे हैं, बहुत इजी हो गया है, चाहे वो इंस्टाग्राम से ले लीजिए, चाहे वो किसी भी चीज से ले लीजिए, तो वो मेहनत बहुत कम हो गई है। ठीक है, जहाँ पे मेहनत, आपने बोला जब हमारी डिस्कशन हुई कि हमारा जो कनेक्शन है वो ऐसे ही, मतलब ये जो एनर्जी, वाइब्रेशन, मेरी आपका एक अनुभव, ये आई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ये ओल्ड फैशन नहीं है सर, लोग इससे दूर जाते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के बेस पे। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि एआई और जिंदगी ये दोनों अलग चीज है। आपको सीखनी चाहिए जो आगे आगे जिंदगी या समय दे रहा है आपको, पर इन चीजों से दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपको, यही है जरिया, और कुछ नहीं है। बात जमीन की नहीं है, बात है खुद कमाने की, चटाई से बेड तक होने की, पर वो आपका और ईमानदारी का बेड होना चाहिए, वरना नींद नहीं आएगी। मैं रात भर नहीं सोती थी, आपको पता है, मैं इतनी विचलित हो गई थी कि मेरा नहीं है, और मेरा, मैं अहम मेरा नहीं बोल रही हूँ, मैं इसीलिए ही पैदा हुई हूँ क्योंकि मेरे को मेहनत करनी है, यही जिंदगी है। मेरे को रोज कमाना है, रोज खाना है, 2 वक्त की रोटी अपने आप को उपलब्ध करानी है, और यही मेरी जिंदगी है, किसी से मांग के नहीं। देखो क्या है कि ये बात ना मैं हर किसी को बोलता हूँ, जो भी मतलब जिन लोगों से भी मैं पर्सनली बात करता हूँ ना, कि पैसा कमाने में दिक्कत नहीं है, किसी भी टाइप का लाइफस्टाइल मेंटेन करने में दिक्कत नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको चटाई पे ही सोना है, आप आराम से बढ़िया बेड में सो सकते हो। थोड़ा सा बस मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ कि उसमें सिर्फ जो 3 बातें हैं, सच बोलो, ईमानदारी से पैसा कमाओ, उसमें बेईमानी मत करो, झूठे फर्जी वर्जी बिल मत लगाओ, है ना, इधर उधर कोई वहां पे झूठ मूठ बोल के कुछ इधर उधर कुछ, डोंट डू दैट। एंड
मेहनत से पैसा कमाओ। इन 3 चीजों से जब आप पैसा कमाते हो ना, आप उस पैसे का वाकई में उपभोग कर सकते हो। मतलब आपके अंदर वो ज़ील होती है कि आप यू कैन एक्चुअली एंजॉय इन दैट लग्जरी। अदरवाइज आप लग्जरी को एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। सर लग्जरी आपका एंजॉय कर लेगी। वो ले लिया ना स्पेस, लग्जरी ने आपको आपसे रिप्लेस कर दिया। वो आपको एंजॉय कर लेगी। अब इसमें 2 चीजें हैं कि अच्छा आपने फर्जी बिल लगाया, ठीक है, इजीली भारत में तो बहुत इजीली अवेलेबल है। अब क्या कि आप सच पे सच चल रहे हो, ईमानदार हो, लेकिन 10 में से 9 लोगों ने तो किया ना वो काम, तो वो 9 लोग आपसे नफरत करेंगे, आपको अपनी कम्युनिटी से निकाल देंगे। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपने ईमानदारी से बिल जाके कर रहे हो। आज वही 9 लोग आपकी बहुत इज्जत कर रहे हैं क्योंकि आप हो आज भी। और वो आप जैसा बनना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है वो गिल्ट में सो नहीं पाए। तो ये चीज मैंने बहुत पहले, मेरे को बहुत लगता था अरे मेरे को करना है, सब कर रहे हैं, पर वो अंदर की जो एक चीज थी वो करने ही नहीं देती थी। आज भी मुझे पैसा मिल रहा है बहुत, पर मेरा नहीं है। मैं अगेन ये बोल रही हूँ कि मेरा अपना तेरी नहीं कर रही हूँ, मैं यही छोड़ के जाऊंगी सब, लेकिन मेरी मेहनत का नहीं। मेरे को चाहिए कि मैंने उसके लिए, मैं डिजर्व करनी चाहिए कि मैंने उतनी मेहनत करी उस पैसे के लिए, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है लड़की के लिए। लड़की के लिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको अपनी रोटी खुद खानी चाहिए। और मेरे अगर उसको अगर ये सब बातें करनी है ना, तो उसका जो आधार है वो रोटी है। और आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जो आपको रोटी देगा, आपने पर्टिकुलरली सिर्फ लड़की क्यों बोला? हाँ, क्योंकि वो एक सेटअप है ना, सोसाइटल सेटअप वैसा है, क्योंकि लड़की को उस तरीके से रखा जाता है ना, एक डिफरेंट तरीके से उसको बड़ा किया जाता है, डिफरेंट तरीके से उसको उसका फ्यूचर विजन ऐसा ही देखा जाता है कि भाई तेरी जगह ये है, तेरी जगह ये है। तो देखो, जो रोटी लेगा वो बोटी भी लेगा, ठीक है। और बोटी सिर्फ वो बाहर की नहीं होती, वो जिस रूह की तुम बात कर रहे हो ना, वो उसको भी फिर, और फिर तुम कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से लेगा वो रूह कांप जाएगी। क्योंकि कंप्लेंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो रोटी भी तो दे रहा है ना। बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं, स्पेशली लड़कियां, जैसे मतलब बहुत कंप्लेंट करती हैं कि भाई मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मेरे साथ वो गलत हो रहा है, मैं ये यहाँ खुश नहीं हूँ, मैं यहाँ में ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं, बट वो ये कभी नहीं बताते कि रोटी भी तो हम ही इन्हीं से खा रहे हैं, इन्हीं की रोटी खा रहे हैं। तो अब जब रोटी की बात करो तो वो बहाने मार देगी वहां पे, फिर क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, कुछ काम ढूंढना पड़ेगा, कुछ स्किल अपग्रेड करनी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा उसके लिए। रोटी ऐसे तो आएगी नहीं, खुद उठ के कुछ करना पड़ेगा। व्यवस्थाएं जो बन गई हैं सामाजिक, इसमें लड़की या लड़के की गलती नहीं है और दोनों की गलती है। एक तो हमने तोड़ा नहीं कभी, जहाँ पे मैंने खुद पढ़ा है ब्रिटिशर्स को ब्यूटीफुल, क्योंकि वो गोरी चमड़ी, और केन्या वाले लोगों या उगांडा वाले काले लोग थे, उनको अगली बोल दिया गया। किसी ने तोड़ा ही नहीं ये चीजें। जहाँ पे आप इंसान को बता रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं था काला गोरा क्या होता है, कहाँ से सीखा मैंने। एंड अगेन सर, उन्हीं किताबों में से कभी शिक्षा ही नहीं मिली। माँ बाप ने शिक्षा दी है सर कि डिपेंड होना है, बाप से भी ऑर्डर लेने हैं। उनकी शिक्षाएं गलत है एक्चुअली। सर तोड़ना, किसी ने तोड़ा क्यों नहीं? अब कुछ निकल जाते हैं हमारे जैसे, लेकिन वो फिर समाज एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। और उसके लिए पूरी व्यवस्था है, तैयारी करनी पड़ेगी आपको। जैसे वो जंग में जाने की तैयारी होती है, वेरी ग्रेसफुली, यू कैन डिसरिस्पेक्ट। जैसे भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध होता है तो भारत वाले कभी भी पहल नहीं करते, क्योंकि भारतीय खून में ग्रेस है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन मैंने भारतीय होने के नाते एक चीज सीखी है, वो है इज्जत के साथ अपनी चीज रखना, सामने वाले की बेइज्जती ना हो जाए। हमने कभी भी पाकिस्तान की बेइज्जती या पहल नहीं करी, उन्होंने करी तब हमें जवाब तो देना था। तो ऐसे ही हमें भी यही सिखाया गया कि जब मेरी कुछ भी चीज थी तो मेरे को सामने वाले की इज्जत करनी है। अगर मुझे किसी ने बोल दिया शादी कर ले क्योंकि 31 साल की हो गई है, जी मैम, जी मेरे क्या फर्क पड़ रहा है, वो आएंगे ही नहीं, वो दूसरे तीसरे 10 दिन मेरे को मिलेंगे ही नहीं, उसके बाद मेरी पूरी जिंदगी 10 दिन है मेरे साथ। तो अगर मैं रोज भी सुन रही हूँ तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आप किसी को बदल ही नहीं सकते अगर वो बदलना ना चाहे, और हर कोई बदल सकता है। ये मैं आपको बोल सकती हूँ कि
बोलते हैं लोग कि ये जो शिक्षाएं दे गई हुई हैं 20 साल की चीजें हैं, 30 साल 50 साल की, हम बदल नहीं। आप बिल्कुल बदल सकते हो। आप बोलो तो सही, आप कोशिश तो करो। आप अगर ये बोलोगे ये काला है तो दिमाग वही काम करेगा। मतलब वेरी मच पॉसिबल है, 500%। बाकी सब सारे एक बहानेबाजी है कि भाई ये है, वो है, ये है, सब बहाने। मेहनत नहीं कर सकते। हाँ। अब मैं एक चीज इस पे ये बोलूंगी कि लड़कियों को बताया गया और उन्होंने मान लिया। मेरे को भी बताया गया, मैंने क्यों नहीं माना? इसलिए नहीं माना क्योंकि अंदर की आत्मा तिलमिला जाती थी कि कोई मुझे क्यों बताएगा मेरी जिंदगी, मेरे को खोजने दो ना। मेरे को लगा कि ये ठीक है मेरे लिए, मैं कर लूंगी। मैं शादी और ना शादी के खिलाफ ही नहीं हूँ। और दूसरी चीज कि लड़कों को भी यही बताया गया कि यू आर द हेड ऑफ द फैमिली, यू शुड अर्न, यू शुड गिव अस द हाउस, जिम्मेदारी बनो, तुझे रोना नहीं है, तुझे अपनी बीवी को कंट्रोल में रखना है। तो वो जो सिखाया गया माइग्रेशन और फाइनेंशियल, अब मुझे नहीं सिखाया गया सर शेयर मार्केट, मुझे नहीं बताया गया कि मुझे टीवी खुद लेना है ना। मेरे को हमेशा ये बताया कि तू क्यों ले रही है, लड़का लेगा तू। अभी मैं घर बस हैदराबाद में मैंने घर लिया है तो सब सामान लिया है 2-2.5 लाख का, है ना। मुझे सब ने आके सर ये बोला कि तूने क्यों लिया, तो 31 की शादी तो होनी थी ना, अब मिलता तेरे को। तो मैंने कहा तो ये उसको मिल जाएगा, खत्म बात। तो ये भी कौन सा मैं खुद लेके जाऊंगी कहीं, उसने लिया मैंने लिया, एक ही बात है। ये मेरी तरक्की, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको ऐसे भी देखो, मान लो आप जॉब कर रहे हो अब और मैं भी जॉब कर रहा हूँ, उतने ही पैसे आपके अकाउंट में आ रहे हैं, उतने पैसे मेरे अकाउंट में आ रहे हैं। तो डिग्निटी कैसे होगी? डिग्निटी ऐसे होगी कि जितने भी जो आपके जो खर्चे हैं या जो भी आपके जो आपको अच्छा लगता है, जिस जहाँ पे भी चीज़ें खर्च करना, स्पेंड करना, तो आप उसको खुल के कर सके। आपको अगर टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीद, जो भी जो आप बोल रहे हो, और मुझे अगर कहीं घूमने जाना है या आपको घूमने जाना है, तो डिग्निटी तो फिर उसमें होगी ना कि आप वो पैसे अपने हिसाब से खर्च कर सको। उस पैसे को खर्च करने में कोई जेंडर बायसनेस ना आए वहाँ पे। अगर आपको इस पैसे से मुझे कुछ देना है या अपनी मम्मी को कुछ देना है या अपने दोस्त को कुछ देना है या उसको कहीं एनजीओ में कुछ भी whatever you want to do, whatever means whatever, उसका जो कंट्रोल है वो जब आपके हाथ में 100% रहेगा, जैसे उस लड़के के हाथ में भी रहना चाहिए, तभी तो वो डिग्निफाइड होगा ना, वो पूरा का पूरा जो एक सेटअप है। लेकिन अगर आपके पैसे का कंट्रोल किसी और के हाथ में चले जाए, नौकरी आप कर रहे हो, संघर्ष आपने करा है ना, सब कुछ आपने करा है, लेकिन वो जब सैलरी आती है वो उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाता है। ऐसे ही जब लड़के का जो पूरा कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में चला जाता है, तो वो उसमें डिग्निटी मेंटेन नहीं होती कभी भी। So, यहाँ 2 चीजें हैं, एंड थैंक यू फॉर टेलिंग मी कि एक डिग्निटी की असली डेफिनेशन क्या होती है। पर सर मैंने तो कुछ और सीखा है। मैंने तो ये सीखा है कि डिग्निटी अमीर होके पैसा अच्छा कमा के कार और घर लेके, चाहे लोन पे लिया, पर समाज को पता है आपके पास कार, घर, लोन, अच्छी शादी होनी चाहिए, ठीक है। दुनिया को मतलब ये दुनिया के फॉर्मेशंस हैं, नौकरी, शादी, बच्चा, कार, घर, ये डिग्निटी है समाज के लिए। ये बताया गया है सबको, 99.9% लोग। ग्रेस की लड़की को कपड़े कैसे पहनने हैं वो ग्रेस हो गया, लड़के के लिए डिग्निटी वो हो गई। और ग्रेस और डिग्निटी दोनों 2 चीजें होती है जो इंसान को उसके आखिरी उस तक लेके जाते हैं। पर ये डेफिनेशन जो गलत दे दी समाज ने अपने अकॉर्डिंग कि भाई मजा तो तभी है ना कि जब हमारे जैसे सारे होंगे, लेकिन असली ग्रेस लोग सीखे ही नहीं, असली डिग्निटी लोग सीखे ही नहीं। और दूसरी चीज की लोग रिप्लेस कर रहे हैं कि पत्नी आ गई तो वो सब कुछ हो गई, पति आ गया वो सब कुछ हो गया, फिर माँ बाप जो सब कुछ थे वो खत्म हो गए। तो रिप्लेस क्यों करना है? वो आई, वो उसकी जगह, माँ और उसकी भी लड़ाई हो गई, तो सही और गलत का साथ दीजिए, वहां पे भी सही बोलना है, बीवी सही तो बीवी, माँ सही तो हाँ। रिप्लेस क्यों करना है? तो ऐसे बहुत सारी चीजों में जो है ना वो सही डेफिनेशंस नहीं पता समाज को, और समाज ये बोलता है अगर मैं कुछ बताऊं या आप या कुछ भी ऐसे सही हम उन्हें डेफिनेशन बताते हैं, वो आज लेने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि वो अंदर तक चली गई है। उसमें रीजन पता क्या है? देखो अभी हम डिग्निटी की बात कर रहे हैं, अगर
मेरा और आपका रिलेशन डिग्निफाइड है, सबसे पहले उसके लिए जरूरी क्या है कि आपका अपने साथ रिलेशन डिग्निफाइड है, मेरा मेरे साथ रिलेशन डिग्निफाइड है, तभी हम दोनों का रिलेशन डिग्निफाइड होगा। जब हम दोनों का रिलेशन डिग्निफाइड होगा तो डिग्निफाइड मतलब क्या होता है कि जो आप बात कर रहे हो ना कि जो उसकी जगह है, अब आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। डिग्निफाइड का मतलब ये होता है एक परमानेंट कंपार्टमेंट बन गया है जिसकी ताला की मतलब चाबी लगा के आपने चाबी समुद्र में फेंक दी, अब वो ताला ना खुलेगा ना बंद होगा, वो परमानेंट सील हो गया है। ये होता है डिग्निफाइड। आप अलग रहो, यहां रहो, लड़ाई करो नहीं करो, साथ में रहो नहीं रहो, कोई मतलब नहीं है। तो एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होता है, ऐसे एक सिक्योरिटी आती है रिलेशन में। वहां पे आपको ऑक्यूपाई करने की, पोजेस करने की जरूरत नहीं होती दूसरे वाले को। लेकिन जब वो रिलेशन में डिग्निटी नहीं है, जो आप बोल रहे हो ना कि रिप्लेस क्यों करते हैं लोग, तो वो डिग्निटी नहीं होने का कारण क्या है? क्योंकि वो अपने साथ डिग्निफाइड नहीं है, मैं मेरे साथ डिग्निफाइड नहीं हूं। तो अब जब आपस में कोई डिग्निटी का रिलेशन नहीं है तो एक ही उस ट्रस्ट का एक ही तरीका बचता है, वो है ऑक्यूपेशन, कि मैं आपको ऑक्यूपाई करूं। इसी वजह से जब भी कोई नई शादी होती है तो वो हमेशा ही एक, आपने देखा होगा, दो झगड़े होते ही होते हैं हर घर में। एक होता है ननद के और भाभी के बीच में, एक होता है सास के और बहू के बीच में। वो झगड़ा इतना कॉमन क्यों है? उसका पैटर्न क्यों है? उसका पैटर्न है ऑक्यूपेशन। वो सामने वाले को खतरा हो जाता है कि ये जो नया बंदा आया है ये मेरी जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा। सर अगर मैं कब्जा। सरलता से बोलूं तो इसका अर्थ आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर मैं समझूं तो मैं ये भी तो बोल सकती हूँ कि सब मतलब ही है, अपने मतलब के लिए सबने माँ बाप ने बच्चों को अपने मतलब के लिए वो किया, वही फिर जब शादी हो गई तब बच्चा मतलब बीवी हो गई, सब कुछ, या पति हो गया, ठीक है, तब लड़की के लिए माँ और उसका घर कुछ नहीं रह गए, पति सब कुछ है मोस्ट ऑफ द केसेस। एंड फिर बच्चा हो गया तो पति को साइड और पत्नी को साइड कर, बच्चा सब कुछ हो गया। तो लोग अपने मतलब से जा रहे हैं। डिग्निफाइड तो वो भूल ही जाओ, वो तो पता ही नहीं है लोगों को। पर पहले तो उन्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम मतलब ही हैं, सेल्फिश है। लोगों को यही नहीं, लोग तैयार ही नहीं है इस शब्द को अपनाने के लिए कि हाँ हम वनरेबल हैं, हाँ हम सेल्फिश हैं, कमजोर हैं, विक्टिमाइज रोल प्ले किए हैं हमने। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो काम तो कुछ नहीं हो पाएगा कभी भी। तो वो जो मतलबी होना गलत नहीं है सर। खुद को अगर एक्सेप्ट कर लिया कि आप खुद के लिए जी रहे हो तो उससे बढ़िया बात कोई नहीं है, उससे खुश इंसान कोई नहीं। लेकिन यहाँ लोग जब बोल देते हैं कि हमने किसी के लिए, जैसे कल आपने बोला कि देश के लिए मत बोलो, चीजों के लिए, आपने खुद किया है, खुद के लिए मरे हो, खुद के लिए मरे हो, आपने चूज करी है वैसी नौकरी, आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो। तो ऐसे ही अगर आप रिलेशन में हो, शादी में हो, तो विक्टिमाइज किया, आज मर रहे हो, आपने खुद चूज किया उस पार्टनर के साथ होना, है ना। अब नहीं कर पा रहे हो तो उसको अंत दो। लेकिन कुछ भी अंत हो सकता है, मौत वो तो गलत है जो जा रहे हैं लोग, लेकिन अंत देना बहुत जरूरी है, वो भी खुद के लिए, है ना। तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है इंसान की, अरे इसने कर दिया मेरे साथ, है ना, इसने मेरे दूसरों के साथ एक्सेप्ट करने में तो फिर भी आसानी होती है। जैसे मतलब कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन है या पति पत्नी का रिलेशन है, वहां पे ये शब्द फिर भी थोड़ा यूज हो जाता है, सेल्फिशनेस वगैरह। लेकिन जो बहुत कोर रिलेशन होते हैं ना, माँ बाप, भाई बहन, हालांकि बाद में जाके जब फिर सब बड़े हो जाते हैं और फिर सब समझ में आ जाता है, लेकिन इन रिश्तों में ये शब्द का यूज करना कि माँ बाप भी स्वार्थी है ना, और वो जो बहन है वो भी स्वार्थी है, वो भाई है वो भी स्वार्थी, वो जो पत्नी है वो भी स्वार्थी है, वो जो पति है वो भी स्वार्थी। इससे क्या पैटर्न पता चलता है? मतलब जब हम इस तरीके से इस स्वार्थ शब्द का यूज करते हैं तो निगेटिव हो जाता है। जबकि अगर आप एक तरीके से सिंपल रखो इन चीजों को कि हाँ मैं स्वार्थी हूं, ये मेरा स्वार्थ है, ये आपका स्वार्थ है, और डिस्कस करो उस स्वार्थ को, तो वही स्वार्थ डिग्निटी में चेंज हो जाएगा। जैसे आप एक प्रॉपर म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हो ना, किसी के बीच में, दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत क्लियरली डिफाइंड होती है, दोनों लोग पढ़ते हैं अच्छे से, सहमत होते हैं, तब जाके दोनों लोग उस पर सिग्नेचर करते हैं कि मैं भी सहमत हूँ
आप भी सहमत हो, डिग्निफाइड रिलेशन, दोनों ही अपने अपने स्वार्थ से उसमें एग्री किए हैं ना, उसका भी कुछ फायदा होगा, जो सामने वाला है उसका भी कुछ फायदा होगा, तभी तो दोनों लोग बिजनेस एग्रीमेंट बना रहे हैं। कोई पागल तो होगा नहीं कि। सर इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे डिग्रीज होती हैं, हम मेहनत करके 3 साल में डिग्री लेते हैं, 4 साल में लेते हैं, हर चीज को सीखना चाहिए सर, प्यार करना भी सीखना चाहिए हर चीज को, मतलब, और उसमें कोई वो नहीं है कि हमें सब आता है, कुछ नहीं आता है सर, हम शून्य पैदा हुए तो शून्य ही मरेंगे, उसके बीच में कैसे जिंदगी जीनी है वो हमारे हाथ में। तो चाहे पानी पीने से लेके चाहे बोलने से लेके आपको सब आना चाहिए। यस। और वो सीखना है आपको, किसी को एक दिन में आ जाता है, किसी को नहीं। और प्यार करना सर कला है। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत ही गहरी बात है कि जो प्यार होता है ना वो सीखना पड़ता है, ये बिल्कुल सही बात है। और इवन जिस प्यार नहीं बोलूंगी सर, मैं तो ये भी बोलूंगी कि सेक्स करना भी सीखना चाहिए। सिर्फ कामा सूत्रा, नाम की कामा सूत्रा कितने सालों लगे उसको बनने में। आज यूरोप में हमारी कामा सूत्रा हर गली कूचे पे बिक रही है, और भारत के लोगों के कितने के घरों में कामा सूत्रा है। कला है सर, ये सिर्फ शरीर का मिलन नहीं, ये आपकी ग्रोथ है। और जहाँ ग्रोथ है ना, वही आप हो। एग्जिस्टेंस आपकी तभी साबित हो रही है जब आप ग्रो कर रहे हो। लेकिन ग्रोथ सिर्फ लोग सेक्स कर रहे हैं पर पता नहीं है क्यों कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, करनी है क्योंकि चलन बन गया है। नहीं, उसमें मतलब जैसे बहुत सारी जो अलग अलग, मान लो जैसे आप तो योगा टीचर हो, है ना, आप उसमें ये भी करते हो ब्रीदिंग, तो उसमें ये भी तो बोलते हैं भाई सांस लेना सीखो पहले ढंग से, कि सांस कैसे लेते। तो ऐसे एक एक मुद्दे पे जब जाओगे तो पता चलेगा कि हमें कुछ पता नहीं होता है। पहले खाना सीख लो, पहले खाना कैसे खाते हैं, खाने से पहले पानी पीना होता है कि नहीं पीना होता है, खाना सीख लो, सोना सीख लो, उठना सीख लो, है ना। हैबिट्स, ये तो एक हैबिट हो गई अपनी आउटसाइड को जो चीजों को मतलब नरिश करना है। ऐसे ही सिमिलरली अंदर वाली चीजों को कैसे नरिश करना है ना, वो इमोशंस को कैसे, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट कर दिया है तो अगर वहाँ गड़बड़ हो गई है तो कैसे उस चीज़ को एक्नॉलेज करके वहाँ से ग्रेसफुली हट जाना है, ग्रेसफुली, रिस्पेक्टफुली, नोट कि आप क्योंकि आपने ये फेज भी अनुभव किया होगा कि जब आप सिर्फ निगेटिव तरीके से किसी चीज़ को परस्यू करने लगते हो, स्पेशली ये समाज को, इसको या उसको, कि ये गलत, वो गलत, वो गलत, वो भी बहुत दिन के बाद जाके कुछ आपको कुछ चीज़ें देता नहीं है। अल्टीमेटली जब आप उस ग्रेस के साथ उस चीज़ को करते हो कि हाँ ठीक है, तुम्हारी जगह जहाँ तुम हो तुम सही हो, मैं सहमत नहीं हूँ, मैं नहीं रह सकता या मैं नहीं रह सकता, तुम रहो अपनी जगह। तो ये एक क्लैरिटी जो आ जाती है ना फिर आपकी थॉट में कि मुझे नहीं करना है ये काम, है ना, लेकिन मैं तुमको गाली नहीं दूंगा, मैं खुद को ऊपर उठाऊंगा। होता है वो फेमस एग्जांपल सुना होगा कि लाइन को बड़ा कैसे करूं, तो जरूरी नहीं है कि किसी की लाइन मिटा के बड़ा करो, अपनी लाइन को इतना बड़ा करो कि वो अपने आप ही वो कंपैरेटिवली आपको पता चल जाएगा। सर लोग आजकल बोल रहे हैं कि जैसे बहुत, मैं यंगस्टर्स को भी सुनती हूँ, बाकी एक पॉइंट पे मैं भी ऐसे थी, आप भी थे, कि नहीं रह पाएंगे, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे माँ के बिना हो, चाहे गर्लफ्रेंड या जिसके भी बिना हो, अरे हम तो नहीं रह पाएंगे, अब खत्म है, अंत है। पर आपने खुद के साथ ही 24 घंटे नहीं बिताए और बिता सकते, आप किसी और के साथ तो क्या ही बिताओगे। तो आपने सीखी नहीं खुद के साथ रहना, दूसरों के साथ तो तब रहोगे। तो क्वेश्चन इज दैट कि आप जब, बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल बुक है दुनिया में, तो मैंने उनमें से एक पढ़ी, तो उसमें से मुझे एक चीज पता लगी कि आपको अपने आप को डेट करना है। बन के जाओ, कॉफी शॉप पे जाओ, चाय पीने जाओ, जैसे भी जाओ, आप खुद से कितना प्यार कर रहे हो, खुद के लिए कभी सजे नहीं सजे, खुद के लिए कुछ ऐसी चीजें ऑर्डर करी हैं जो खुद का खाने का मन है, या दूसरों को दिखाने के लिए ऑर्डर किया कि हम इतना महंगा ऑर्डर कर सकते हैं, हमें तो मतलब चलो हम तुम्हें इतनी लेविश, खुद को लेके गए हैं हम कभी। तो द थिंग इज दैट कि हम खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं,
तो जब हम खुद को समझ नहीं पा रहे हैं तो हम दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते। तो रिश्ते टूटने का या दूसरों के साथ कन्फ्लिक्ट होने का कारण यही है कि हमें खुद ही नहीं पता हम जाना यहाँ चाहते भी हैं, जहां हम जिस रिश्ते में हैं हम उधर जाना चाहते, पता ही नहीं है। खुद को ही नहीं जानते तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे, खुद को ही नहीं खुश रख पा रहे। बिल्कुल सही बात है। इससे एक बात और समझो कि जब आप खुद को बेहतर तरीके से जानने लगते हो ना, कि जब आपने अपने साथ समय बिताया, अपने आप को ठीक से रिफ्लेक्ट किया, ठीक से एनालाइज किया, बैठ के आराम से शांति से कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ महीने, जब आप ठीक से देख पाए खुद को, तो आपको ये भी पता चलता है कि भाई मैं किसके साथ कंफर्टेबल रह सकता हूँ। तो फिर आप अपने जो रिश्ते भी जब डेवलप करते हो ना, तो फिर आप वो अंधाधुंध नहीं करते हो, फिर आप वो मतलब, क्योंकि आपको पता होता है कि यहाँ पे मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, तो आप उसको ग्रेसफुली मना कर देते हो, नहीं ये नहीं चलेगा। तो रिश्ते भी जब फिर आप होश में बनाने लगते हो, बेसिकली वो सारी चीजें आप होश में करने लगते हो, और जब आप रिश्ते होश में बनाते हो ना, बड़ा फर्क पड़ता है उन चीजों से। यही तो शिव है सर, उन रिश्तों से बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है सर। कॉन्शियसनेस, ये जो मंदिरों में हम बहुत कुछ ढूंढने जा रहे हैं, कॉन्शियसनेस कि जो आप कर रहे हो आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आप यू आर टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। यू डोंट नीड टू ब्लेम अ सिंगल पर्सन कि उसकी वजह से हुआ, और वो तब नहीं होगा जब आप खुद को जानते होंगे, बस यही, और कुछ है ही नहीं सर। क्योंकि जब आप उस होश में रिश्ते बना रहे होते हो ना, वो रिश्ते बड़े खूबसूरत होते हैं, उनसे बड़ी खूबसूरती फैलती है आपके जीवन में। मतलब मैं एक पर्सनल अनुभव से बोल रहा हूँ, जब आप होश में रिश्ते बनाते, आपको पता होता है कि मैं ये इंसान से रिश्ता इसलिए बना रहा हूँ, एग्जैक्टली ये मैं क्या चाह रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं क्यों बैठा हूँ उसके पास, एग्जैक्टली मैं क्यों बात कर रहा हूँ, इससे मेरे को एग्जैक्टली क्या मिल रहा है। जब मैं इस चीज की अवेयरनेस में, मेरी आंखें बंद नहीं है, मेरी आंखें खुली हुई है, जब मैं उससे रिलेट करने जा रहा हूँ, तो आई एम टोटली अवेयर। सर इसका एक स्पिरिचुअल वे भी है, शरीर आपको बोलता है कि ये होने वाला है, चाहे वो 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, या अगले पल हो, जिस दिन सुन लिया वो नहीं होगा। और वो कब नहीं होगा, जब आप कॉन्शियस हो। और कॉन्शियस कब हो, जब आपको आप खुद बहुत अच्छे से जानते हो, जब लिख रहे हो कि यहाँ गलती करी है, ये सपना आया था, ये मुझे विचलित कर गया, ये मुझे खुश कर गया, क्योंकि आपको तो न्यूट्रल रहना है, आपको तो ना खुश में खुश रहना होना है, ना दुख में दुखी होना है, आपको तो बिल्कुल ही जीरो होना है। तो वो जो चीजें, मतलब जैसे अब मैं एक और यहाँ पे 2025 का एग्जांपल दूंगी कि साउथ कोरिया बहुत आगे बढ़ रहा है ये प्लास्टिक सर्जरी में, फेशियल चीजें चेंज करने में, और जो भी जो सर्जरीज हैं उसमें, तो वो सबको एक तरीके से देख रहा है कि जॉ पतली हो, नोज पतली हो, आंखें ऐसी हो, ठीक है। और अगर आप उस पर खड़े नहीं उतर रहे तो कोई नौकरी नहीं दे रहा, क्योंकि यही है ना। शरीर को भी इस तरीके से बना दिया कि इतना ही वेट हो, पर समझने की हमें जरूरत है, कंपनीज को नहीं। शरीर यही है, पहले कुछ नहीं होता था, पत्ते पहन के घूमते थे, तब भी कोई नहीं देखता था। आज क्या हो गया है कि जो व्यापार करने वाले हैं उन्होंने हमें प्रोडक्ट बना दिया कि ये शरीर है लड़कियों का, ये 2 चीजें हैं, ये बिकेंगी। तो वो जब तक हम, और ये बहुत सारे, और ये हमें क्या कर रही है, कमजोर सेल्फ एस्टीम, क्योंकि हम वैसा नहीं दिख रहे हैं, ये पतली नहीं है, नाक पतली नहीं है ना, कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, क्योंकि आज आप देखेंगे सब सेम दिख रहे हैं और आप उनमें अलग हो, क्योंकि आपने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है। तो कॉन्फिडेंस आप मैच ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास तो पैसा नहीं है वो करने का। पर क्या मैच कर सकता है, कॉन्शियसनेस। आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आप पूरे 8.5 बिलियन लोगों के सामने खड़े हो सकते हो जब आपको पता है आप क्या कर रहे हो। यू आर टेकिंग, आप क्या, वो जो नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि आप उस सुंदरता पे नहीं खड़े, जो एक रूल बुक बना दिया कंपनी वालों ने कि एचआर तो गोरी होनी चाहिए है, एचआर तो फिगर अच्छा होना चाहिए कि वो फॉर्मल्स में बहुत अच्छी लगे। तो एक बॉडी को बेच रहे हैं, एक शरीर को बेच रहे हैं कि ये फिगर, ये सब कुछ। तो अगर आप क्या तैयार हो कि वो नौकरी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आप उस पर खड़े नहीं उतरे, है ना, या आपने एक्सेप्ट किया है कि मेरा ये शरीर है, मैं को ऐसा बनाना है, तो वो नेचुरल तरीके से भी बन सकता है। आप रोज प्राणायाम करो, रोज मेहनत करो, परिश्रम करो, ठीक है, वेट उठाओ, जाके जिम में पहाड़ चढ़ो, वो नेचुरल तरीके है, क्योंकि हम वही है, ठीक है। मशीनों में जाके अंदर वो कुछ नहीं मिलेगा, वो आप कमजोर होगे। क्या आप वो हो कि आप 12 बजे फेशियल, फिर 1 बजे फेशियल, क्या आप उससे सीख रहे हो?
टेक्निकली भी तो सोचना पड़ेगा ना, क्या ग्रोथ हो रही है सिर्फ फेस और शरीर या उन प्रोडक्ट्स को बेचने के अलावा या कंपनीज की ग्रोथ के अलावा। तो आज जो हम कर रहे हैं वो दूसरों के सपने पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और खुद का सपना क्या, क्योंकि कहीं ना हमने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हो कि जब हम होश में नहीं जीते हैं तो हम कंज्यूमर नहीं, हम प्रोडक्ट बन जाते हैं, और जब हम होश में जीते हैं तो फिर हम एक्चुअली में कंज्यूम करते हैं चीजों को। बिल्कुल सर।